नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। प्रस्तुत है पाश्चात्य कला का इतिहास और आज के अंक में हम जानेंगे मेसोपोटामिया की कला के बारे में। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसे सुमेरिया सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, यह अब तक मानव इतिहास में दर्ज सबसे प्राचीन सभ्यता है, जो पश्चिम एशिया के वर्तमान इराक, तुर्की, ईरान और सीरिया आदि देशों के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच का प्रदेश, यानी दजला जिसे टिग्रिस और फरात जिसे यूफ्रेटिस नदियों की घाटी में विकसित होने वाली यह सिंधु सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। वर्तमान में यह इराक का हिस्सा है। मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज ब्रिटिश पुराविद सर लियोनार्ड वूली ने तथा जर्मन पुराविद कोल्डवे ने की थी, जिसका समय 6500 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह सभ्यता मुख्य रूप से अपनी समृद्ध शहरी जीवन, विशाल साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान के लिए जानी जाती है। इतिहासकार लैंगडन के अनुसार ध्यान से देखा जाए तो मोहनजोदड़ो सभ्यता की लिपि और मोहरें सुमेरी लिपि और मोहरों से मिलती जुलती हैं। मेसोपोटामिया के निवासी भी आस्तिक और मूर्ति पूजक थे। वे भी मंदिरों का निर्माण कर उनमें अपने इष्ट देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना करते थे। यहाँ के लोगों के द्वारा पूजी जाने वाली चंद्रमा की देवी सिन से संबंधित है। यहाँ के वास्तु का प्राचीनतम उदाहरण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एरुदु का मंदिर है। मेसोपोटामिया में कला का केंद्र पूजा गृह होते थे, जिसे जिगुरत के नाम से पुकारा जाता था। जिगुरत का अर्थ है पर्वत निवास और इसका निर्माण काल 2900 से 2350 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। सुमेरियन ईंटों से निर्मित सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजा गृहों को ही जिगुरत कहा जाता था। उरूक में इन्ना तथा इया प्रसिद्ध जिगुरत थे। मेसोपोटामिया, जिसे वर्तमान में इराक के रूप में जाना जाता है, यहीं पर सुमेरिया, अक्कद, बेबीलोनिया, असीरियन तथा कैल्डियन सभ्यताएं पनपी। यहाँ का प्रसिद्ध प्राचीन नगर उर है, जिसे इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों के समान ही यहाँ पर पक्की ईंटों की नालियाँ बनाई गई थीं। मेसोपोटामिया के लोगों ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी उपलब्धि हासिल की और बुध, शुक्र, मंगल, गुरु तथा शनि ग्रहों पता लगा लिया था। उन्होंने आकाश के नक्षत्रों को 12 राशियों में बांटकर उनके नामकरण भी कर दिए थे। उन्होंने एक पंचांग भी बनाया था और सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के कारणों का भी पता लगा लिया था। समय देखने के लिए इन्होंने सूर्य घड़ी का आविष्कार भी कर लिया था। मेसोपोटामिया के निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्षर उकेरते थे, जिसे कीलाक्षर लिपि यानी कि क्यूनिफॉर्म कहा गया। इस लिपि में 250 से भी अधिक शब्द थे। प्रारंभ में इनकी लिपि चित्रों पर आधारित थी, जो बाद में ध्वनि पर आधारित हो गई। सर्वप्रथम ब्रिटिश अफसर हेनरी रॉयसन ने इस कीलाक्षर लिपि को पढ़ा था। इस प्रकार लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम मेसोपोटामिया के निवासियों ने किया था। मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन अवशेष मुख्यतः भवनों एवं प्रतिमाओं के रूप में मिलते हैं। सर्वाधिक प्राचीन भवनावशेष यहाँ के लोगों के द्वारा पूजी जाने वाली चंद्रमा की देवी सिन से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया को मेलुहा कहा गया है।
मेसोपोटामिया में ही सर्वप्रथम कुम्हार के चाक का प्रयोग हुआ और शीशे का प्रयोग भी यहीं पर सर्वप्रथम देखने को मिलता है। मेसोपोटामिया में बेबीलोन के मीनार और झूलते हुए बाग बनाए गए थे। बेबीलोन के झूलते हुए बाग की गिनती प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में की जाती है। मेसोपोटामिया में रंगीन ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग नव बेबीलोनियन शासक नेबूखदनेजर के समय भवन निर्माण में हुआ था। मेसोपोटामिया में पेंटिंग का उपयोग मुख्य रूप से ज्यामिति और वनस्पति आधारित सजावट के लिए किया गया। इसके अलावा मूर्ति निर्माण भी इस समय की कला की विशेषता थी। उत्खनन से कई सिलेंडर सीलें प्राप्त हुई हैं, जिनमें अनेकों सीलों का आकार छोटा है, लेकिन उनमें जटिल और विस्तृत दृश्य बनाए गए हैं। मेसोपोटामिया कला के कई रूपों में सिलेंडर सील, गोल और छोटी मूर्तियां, विभिन्न आकार की उभरी हुई नक्काशियां आदि शामिल हैं। इन सभी के लिए पसंदीदा विषय वस्तुओं में देवताओं के चित्र तथा जानवरों के चित्र शामिल थे, जो या तो अकेले बने हैं या एक दूसरे के साथ हैं। इसके अलावा मास्टर ऑफ एनिमल्स मोटिफ और ट्री ऑफ लाइफ भी पसंदीदा विषयों में शामिल थे। यूँ तो कला का निर्माण कार्य मेसोपोटामिया की सभ्यता से पहले भी किया जा रहा था, लेकिन इस दौरान इस क्षेत्र में जो शुरुआती कार्य किए गए और जो नवाचार हुए भी, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। भव्य वास्तुकला और धातु के काम के रूप में मेसोपोटामिया के लोगों ने बड़े पैमाने पर कला का निर्माण शुरू किया। सुमेरियन काल के समय स्मारकीय धार्मिक संरचनाओं के उदय की शुरुआत हुई। इस समय आमतौर पर 2 प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया था। एक प्रकार में मंदिर मंच के साथ बनाए गए थे तथा दूसरे में वे जमीनी स्तर पर निर्मित संरचना के रूप में बनाए गए थे। मंच के साथ बने मंदिरों में पुजारियों के ठहरने की व्यवस्था भी थी। जो मंदिर जमीनी स्तर पर बने थे वे अधिकतर आयताकार थे और मंदिर के अंदरूनी भाग जो है टेराकोटा शंकु के पैटर्न वाले मोजेक से सजाए गए थे। कुछ हिस्सों को चमकीले रंगों से या कांस में लिपटा कर भी सजाया गया था। इस समय के चित्रित भित्तिचित्र पौराणिक दृश्यों को चित्रित करते हैं। इस समय निर्मित की गई मूर्तियां मंदिर के अलंकरण तथा अनुष्ठान उपकरणों के रूप में कार्य करती हैं। पुरुष मूर्तियां आमतौर पर प्रार्थना में हाथ जोड़े खड़ी हैं और ऊनी स्कर्ट पहने हुए थीं, जबकि महिलाओं की मूर्तियां विविधता में मौजूद थीं। कई महिला मूर्तियों को कान में एक भारी कुंडल और एक चिगोन के साथ दर्शाया गया है। उपलब्ध पत्थर की कमी के कारण सुमेरियन काल के दौरान मूर्तियों ने वैकल्पिक सामग्री का उपयोग किया। मेटल कास्टिंग इस काल की विशेषता थी। सुमेरियन कलाकार समग्र आकृतियों को बनाने में भी कुशल थे और इनके उल्लेखनीय उदाहरण उर में कब्रों के भीतर पाए गए हैं। उरुक सबसे पहले 3200 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था। एक प्राचीन शहर है सुमेर का। लगभग 50,000 नागरिकों की आबादी के साथ यह शहर सार्वजनिक कला, बड़े स्तंभ और मंदिरों से समृद्ध था। 3000 ईसा पूर्व तक सुमेरियन लोगों का कई शहर राज्य के तहत मेसोपोटामिया पर नियंत्रण था। इस क्षेत्र पर कई राजाओं का शासन था, जिसमें से एक गिलगमेश का था, जिसका जन्म 2700 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। गिलगमेश का महाकाव्य प्राचीन महाकाव्य है, जो साहित्य का सबसे प्रारंभिक महान कार्य माना जाता है। पुराना बेबीलोन काल की मूर्तियों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इस समय मूर्तियों को मुक्त रूप से खड़ी अवस्था में बनाया गया था। यह त्रि-आयामी थीं और काफ़ी हद तक यथार्थवादी भी थीं। कुछ सबसे प्रसिद्ध उदाहरण गुड़िया की मूर्तियां हैं, जो लगभग 27 मूर्तियों का एक समूह है, जो लगस राज्य के शासकों को दर्शाती है। मूर्तियों को मुख्य रूप से डायराइट से उकेरा गया था, लेकिन इसमें अल्बास्टर, स्टेटाइट और चूना पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है।
इसके अलावा जिगुरट आयताकार सीढ़ीदार टावर जो सुमेरियन काल की विशेषता थी की संरचनाओं का निर्माण भी इस काल में जारी रहा। दीवारों को कला की विस्तृत कार्यों से सजाया गया था जिसकी विषय वस्तु अक्सर अच्छी फसल व उर्वरता की कामना थी। इस अवधि के दौरान घरेलू सामान जैसे फूलदान और सिलेंडर सील भी बनाए गए जिन्हें अक्सर मानव या जानवरों से के रूपों से सजाया गया। इस काल की मेसोपोटामिया का एक उदाहरण बर्नी रिलीफ है जिसे 1800 और 1750 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था। यह टेराकोटा पट्टिका पुराने बेबीलोनियन काल की है और इसमें रात की रानी एक नग्न और पंखों वाली देवी को चित्रित किया गया है जिसके दोनों ओर उल्लुओं का एक जोड़ा है और पैरों में पक्षी के पंजे हैं। यह उच्च राहत मूर्तिकला अपने आकार और विशिष्ट प्रतीकात्मकता के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है जो एक पंथ औपचारिक सेटिंग में इसके उपयोग का संकेत देती है। मेसोपोटामिया के प्राचीन लोगों के लिए वास्तुकला का शिल्प देवताओं का एक दिव्य उपहार था। क्षेत्र में उपयुक्त इमारती पत्थर की कमी के कारण मिट्टी और धूप में पकी हुई ईंटें भवन निर्माण के लिए पसंद की गई लोकप्रिय सामग्री हुआ करती थी। वास्तुकला की सामान्य विशेषताएं थी जैसे साथ ही चित्रित भित्ति चित्र और तामचीनी टाइलों का भी उपयोग किया गया था। विशिष्टता की प्रत्येक प्राचीन संस्कृति विशाल स्मारकों के निर्माण के युग तक पहुंच गई। असीरियन साम्राज्य के शासनकाल के दौरान महलों में अपने स्वयं के द्वार लगाए जाने लगे और दीवारों को कथात्मक राहतों से सजाया गया। इस शैली का एक प्रमुख उदाहरण दुर सारुकिन के महल के प्रवेश द्वार पर आल्टो राहत है। इस देवता के अन्य उदाहरणों में उनका सिर आगे की ओर है और वे शंक्वाकार टोपी पहनते हैं। कभी कभी शरीर बैल के बजाय शेर का हो जाता है। कुछ संस्करणों में देवता महिला के रूप में भी दिखाई पड़ती है। ये पौराणिक जीव जिन्हें शेडू के नाम से जाना जाता है मेसोपोटामिया के साहित्य और कला में 5500 ईसा पूर्व और लगभग 550 ईसा पूर्व में पार्सिमोनियन के महल पाए जाते हैं। तो ये थी मेसोपोटामिया के कला के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आइए जानते हैं कि मेसोपोटामिया की कला पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के पूजा गृह किस नाम से पुकारे जाते हैं। तो ये जिगुरत के नाम से पुकारे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि दजला फरात नदियों की दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है। तो ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता। सुमेरी सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो इसका सही उत्तर है एरुदू में। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है। तो ये वर्तमान में इराक देश की सभ्यता थी, यानी कि इराक प्राचीन समय में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया जाता है। तो ये है असीरिया की कला में, यानी कि असीरियन जो सभ्यता थी वहाँ पर जो कलाकृतियाँ हैं उसमें इस प्रकार मानव पंख धारण किए चित्रित किया गया है। सिलेंडर सील का संबंध कहाँ से है या किससे है, किस कला से है। तो इसका संबंध जो है मेसोपोटामिया की कला से है। मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म किसके शासनकाल में हुआ। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा कि असुरबनीपाल के शासनकाल में संगीतात्मक भावना का जन्म हुआ। और फिर बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग किस युग में बने हैं। तो ये कैल्डियन युग में बनाए गए हैं। यानी बेबीलोन के जो झूलते हुए बाग हैं वो किसने बनवाया था, अगला प्रश्न ये हो सकता है। तो इसका उत्तर है कि नेबूखदनेजर ने, एक शासक थे, उन्होंने बनवाया था। मेसोपोटामिया में कला के केंद्र कौन से स्थान होते थे। तो इसका सही उत्तर रहेगा कि पूजा गृह जिसे हम जिगुरत के नाम से पुकारा जाता था।
मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध रहा है? इसका उत्तर है कि यहाँ का प्रसिद्ध नगर उर है, जो जिसे इब्राहिम का नगर भी कहा जाता है, जो कला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है कि रंगीन ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग किस बेबीलोनियन शासन के समय में किया गया? तो इसका उत्तर है कि नेबूखदनेजर जो शासक थे उनके समय में इस प्रकार के रंगीन टाइलों से सजावट की गई, जिसमें कि कई चित्र बने हुए हैं। सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो सुमेरियन सभ्यता जो है वो यूफ्रेटस नदी के तट पर विकसित हुई। तो फिर आज बस ताकि आपको मिलते हैं अगले वीडियो में सूचना मिल जाए मिस्र की कला के बारे में, पाश्चात्य कला की। पूरी वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें।